बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज असेबी दरिंदा कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआबत आपकी खिदमत में हाजिर है। सर्दी अपनी अरूज पर थी। दरख्तों से गिरते हुए पत्ते मौसम की शिद्दत का पता बता रहे थे। ऐसी पतझड़ के बाद वहां पर मौजूद दरख्त अपनी पुर असरारियत से हमें डरा से रहे थे। रात के इस सन्नाटे में तमाम हशरात और जंगली जानवर जाग गए थे जो दिन के वक्त कहीं छुप जाते हैं। वो सारे के सारे इस समय वहां फिरते, चीखते और चिल्लाते नजर आ रहे थे। उल्लू की आवाज हमारी समातों से टकराकर हमें एक अनजाने खतरे की आवाज सुना रही थी। गीदड़ भी किसी से कम नहीं थे। रह रहकर इनकी फलक शिगाव चीखें मुझे दहला रही थी। मैंने गर्म कपड़े जेब तन किए हुए थे, फिर भी सर्दी की शिद्दत से हमारा दिमाग मौफ हो रहा था। मुझे टाइमिंग का अंदाजा उस वक्त हुआ जब बीजिंग शहर में रात के 12 बजे के बाद नए साल की आमद की खुशी में भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और पूरा शहर बरकी रोशनियों में नहा गया। दूसरी तरफ हवाई फायरिंग शुरू हो गई। तब मैंने जाना कि रात का पिछला पहर शुरू हो चुका है। शहर हमसे 10 मील दूरी पर था, लेकिन यहाँ जंगल से मुझे वहाँ की रोशनी और फलक शिगाव फायरिंग देखने और सुनने में कोई दिक्कत पेश नहीं हुई। हाय मेरी किस्मत, एक तरफ दुनिया रंग व नूर की दुनिया में खोई हुई है और शानदार जश्न के मुजाहरे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ मैं गरीब किसान अपने बैल की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। हम गरीबों की जिंदगी तो बस पेट से शुरू होकर पेट पर ही खत्म हो जाती है। गम रोजगार की वजह से ऐसे अमीरों की तकरीबात हमारे लिए एक ख्वाब है या हकीकत, मुझे इन चीजों से गरज नहीं है। गरज है तो बस ये कि अगर बैल नहीं मिला तो खाएंगे क्या, बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा कि बैल नहीं मिला, अब खाना पीना छोड़ दो। ये जो इतनी आतिशबाजी हो रही है, काश वो पैसा गरीबों में तकसीम किया जाए तो उनको भी खुशी मैसर आ जाए और वो भी नए साल के इस्तकबाल में शामिल हो जाए। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि जल्दी से 2 साए पास वाली झाड़ियों में गैब हो गए। रात के इस पहर कौन हो सकता है, कोई भूत प्रेत तो नहीं। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मैं डरते डरते उन झाड़ियों तक गया और जो ही मैंने उन झाड़ियों के अंदर झांका तो अगला मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। एक प्रेमी जोड़ा आपस में मोहब्बत करने में मसरूफ था। मुझे यूं अचानक देखकर वो एक दूसरे से अलग हो गए और सर शर्म से झुका लिए। मैं इनको जानता था, वो हमारे ही गांव के थे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये सब करते हुए? रात के इस पहर माँ बाप की इज्जत नीलाम कर रहे हो और तुम लोगों को टाइगर से भी डर नहीं लगता। मेरे चिल्लाने से वो सहम से गए तो लड़का बोला, प्लीज अंकल ये बात किसी को ना बताना। दरअसल हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे वालिदैन हमें मिलने नहीं देते, इसीलिए रोजाना हम यहाँ छुपकर मिलते हैं। जवानी के जोश ने हमें इर्द गिर्द के माहौल और टाइगर के डर से बेगाना कर दिया है। हम तो बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और वैसे भी आज नए साल का जश्न है, तो हमने सोचा जहाँ पूरी दुनिया रंगीनियों में खोई हुई है तो हम गरीबों ने क्या कसूर किया है, हमें भी जीने का पूरा हक है। हम भी जज्बात रखते हैं। लड़के की तकरीर का मुझ पर कोई असर ना हुआ। मैंने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, सुनो लड़की, मैं तुम्हारे वालिद को अच्छी तरह जानता हूँ। वो भला इंसान पूरा दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करता है और खुद को तकलीफ देकर अपनी फैमिली को खुश रखता है। एक गैरतमंद बाप की तुम जैसी बेशरम बेटी को जरा भर भी एहसास नहीं हुआ कि अपने बूढ़े बाप की इज्जत किस तरह पैरों तले रोंद कर किसी गैर मर्द के साथ यहाँ फुलझड़ियां उड़ा रही हो। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा बाप सारा दिन के काम की थकन से चूर बिस्तर पर करहा रहा होगा और तुम यहाँ बेशर्मी की सारी हदें पार करके रंग रलियां मना रही हो। बेहुदा लड़की, तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने किस तरह पाला होगा? जब तू बीमार पड़ी होगी तो किस तरह इन्होंने तेरा इलाज कराया होगा, महंगे से महंगा लिबास तेरे लिए खरीदा होगा और खुद फटे हुए कपड़े जेब तन किए होंगे, रातों को उठ उठ कर तेरी खिदमत की होगी और आज तुमने उनको रुलाया होगा।
नदान लड़की यकीन रख, ये दुनिया मक्का फतेह अमल है, जो बोएगा वही काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। याद रखना एक दिन तुम भी रोगी, जरूर रोगी। जंगल की खामोश फिजा में मेरे ही लफ्जों की गूंज सुनाई दे रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, मैं वाकई जज्बाती हो गया था। मैंने बैल की तलाश तर्क कर दी और इन दोनों को लेकर सीधा अपने गांव आया। इन्हें इनके वालिदैन के हवाले किया और सारी हकीकत से आगाह किया। मैं जब अपनी झोंपड़ी नुमा घर में दाखिल हुआ तो अपनी बीवी को मुंतजिर पाया। बैल मिला, इसने आते ही मुझसे बैल के बारे में पूछा। आज नहीं मिला, शायद कल मिल जाए। मुझे मायूस देखकर इसने मुझे काफी हौसला दिया। मैंने बकिया रात ये सोचते हुए गुजारी कि हर साल की तरह ये साल भी अगर महरूमी और गुर्बत में गुजरा तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे। अगले रोज शदीद धुंध छाई हुई थी, लेकिन ऐसे में फिर भी मैं जंगल गया, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली और आज भी नामुराद वापस लौटा। मौसम शदीद सर्द था, अक्सर गांव वाले घरों में कैद होकर रह गए थे। मैंने लकड़ियों का काफी ईंधन जमा किया हुआ था और वो ऐसे शदीद मौसम में काम आ गया। मैं, मेरी बीवी और बच्चे दबक कर अंदर बैठे हुए थे। धुंध की वजह से वक्त का सही अंदाजा नहीं हो रहा था। शायद दोपहर थी। हम लोग खाने से फारिग होकर अंगीठी के गिर्द बैठे हुए थे जो लकड़ी के कोलों से जल रही थी। कोलों की आग की तपश से सर्दी से काफी बचत हो गई थी। बीवी ने अंगीठी पर गरम कावा बनाने के लिए केतली रखी। मुझे भी बैल की तलाश के दौरान काफी सर्दी और जुकाम हो गया था। ऐसे में गरम कहवे के साथ जड़ी बूटियों से नज़ला जुकाम की दवाई का रिवाज यहाँ चाइना में आम है। तो साहब, ऐसे खटन हालात में भी हमें अपना गांव अजीज था। हम किसी भी सूरत अपना गांव नहीं छोड़ सकते थे। मुझे परेशान देखकर मेरी बीवी मेरे पास आई और बोली, ये लो जेवर और इसे बेचकर नया बैल खरीद लो, मगर परेशान मत हो। मुझे पता है कि वो अपने जेवर से कितना प्यार करती है और किस तरह जेवर को संभाल कर रखा है। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन इसके असरार पर मैंने जेवर इससे ले लिए और अगले ही दिन शहर से एक नया बैल खरीद कर लाया, जिसे देखकर बीवी बच्चे बहुत खुश हुए। मामूल जिंदगी दोबारा बहाल हुई। अब मैं खेतों में दुगनी मेहनत करता था और बैल की हिफाजत भी करता था। पूरा एक माह सुकून से गुजरा। लोग टैगर को भूल से गए थे। एक रात अचानक गांव के एक किसान के घर से रोने की आवाजें आने लगी।